उस रात राजा ने अपनी ही रानी को महल के बंद कमरे में देखा, जबकि रानी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। बहुत समय पहले राजगढ़ राज्य नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत बहादुर थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब डर दिखाई देता था, क्योंकि 3 साल पहले उनकी रानी मोहिनी अचानक महल से गायब हो गई थी। लोग कहते थे रानी मर चुकी है, लेकिन राजा को हमेशा लगता था कि रानी अभी भी महल में मौजूद है। हर रात महल के बंद हिस्से से पायल की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। एक रात राजा सैनिकों को लेकर महल के पुराने हिस्से में पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा चली और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ चुकी हूं। सैनिक डर से कांप उठे और तभी फिर वही आवाज आई। अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। राजा की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल रानी मोहिनी जैसा था। राजा उसके पीछे भागा, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। उस रात राजा बिल्कुल सो नहीं पाया। उसे लगने लगा, क्या सच में रानी की आत्मा लौट आई है? अगली सुबह राजा के कमरे में एक पुराना पत्र मिला, जिसे देखकर राजा के होश उड़ गए, क्योंकि वो लिखावट सिर्फ रानी की थी। पत्र में लिखा था, मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझे धोखा दिया गया था। राजा समझ चुका था महल में कोई बड़ा राज छुपा है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक अर्जुन को बुलाया। दोनों ने मिलकर महल के गुप्त रास्तों की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी सुरंग मिली। सुरंग के अंदर अजीब निशान बने थे और वहां एक ऐसा कमरा था जहां हर तरफ रानी की तस्वीरें लगी हुई थीं, जैसे कोई सालों से वहां रह रहा हो। लेकिन तभी अर्जुन अचानक गायब हो गया। राजा उसे पागलों की तरह खोजने लगा। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, वापस चले जाइए राजा साहब, वरना अगला नंबर आपका होगा। राजा तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अर्जुन की तलवार जमीन पर पड़ी थी। राजा तुरंत राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु ने धीरे से कहा, रानी की मौत हादसा नहीं थी। महल में कोई ऐसा है जो सालों से सच छुपा रहा है। राजा को अब शक होने लगा था कि गुनहगार महल का ही कोई करीबी इंसान है। उसी रात राजा ने महल की छत पर रानी मोहिनी को खड़ा देखा। वो मुस्कुरा रही थी। राजा तेजी से ऊपर भागा, लेकिन रानी ने सिर्फ इतना कहा, अगर सच जानना है तो पुराने कुएं के नीचे देखो। और अगले ही पल वो फिर गायब हो गई। अगली सुबह राजा सैनिकों के साथ पुराने कुएं तक पहुंचा। कुएं के अंदर एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर देखकर सबकी चीख निकल गई। वहां कई कंकाल पड़े थे और उन्हीं के बीच एक आदमी अभी भी जिंदा था। वो था अर्जुन। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, ये सब महामंत्री विक्रम ने किया है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि विक्रम उसका सबसे करीबी दोस्त था। दरबार में राजा ने विक्रम से सच पूछा। पहले वो चुप रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, मैंने ही रानी को कैद किया था। मैं राजा बनना चाहता था। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा तुरंत गुप्त कैद खाने में पहुंचा। अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधी एक कमजोर औरत बैठी थी। वो सच में रानी मोहिनी थी। 3 साल तक वो वहीं कैद रही। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन एक रात रानी ने आईने में पीछे किसी को खड़ा देखा। सफेद कपड़ों में वही रहस्यमयी औरत जो बिल्कुल रानी जैसी दिखती थी। और तभी महल में फिर वही आवाज गूंजी, कुछ राज कभी खत्म नहीं होते, वो बस अगली रात का इंतजार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो में।